या हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सेंटेक्स। और सेंटेक्स में हमारा ये पार्ट नंबर इसके लिए आपका 6th जो है रहेगा। टोटल जो है सेंटेक्स के लिए आपके 11 पार्ट्स आएंगे, उसमें से ये छठा पार्ट रहेगा। और फिर हम उसको मैराथन जो क्लासेस के लिए आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें हम इस वीडियो को डाल देंगे। तो प्रत्येक वीडियो में हम 10 जो रूल्स है ना उनको पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब बोलने में हिंदी रहता है और लिखा हुआ आपका इंग्लिश रहता है। हमने इसको इंग्लिश वाला जो आपका एडिशन है ना उससे लिया है, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाला एडिशन हम अपने जो दूसरा चैनल है स्किल IQ एजुकेशन वहाँ पे कर चुके हैं। तो 50 रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 51 में से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 51 क्या कहता है? रूल नंबर 51 हमें कहता है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, या फिर द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, एक्सेट्रा इसी तरीके से हो सकते हैं। मोस्ट या मोस्ट ऑफ, या सम ऑफ, हाफ या हाफ के साथ ऑफ लग जाए, इनफ या इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ। अगर इनमें से कोई भी आता है और उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इनमें से अगर कोई भी आया तो उसके साथ अनकाउंटेबल जो है नाउन देखने को मिलना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखना सेंटेंस इसके लिए हमारे सामने सेंटेंस है 1/3 ऑफ, उनमें से उस स्ट्रक्चर्स में से 1/3 ऑफ आया, उसके बाद द आया, फिर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो मैं इसके साथ इज यूज करूंगा ना कि आर यूज करूंगा, ठीक है। आर यूज मैंने अगर इसके साथ कर दिया तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, येट टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। 10% ऑफ द टी, टी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उसके साथ आपका इज लगेगा, यूजलेस, ओके। इसी तरीके से सम कॉफी, यहाँ पे सम के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, तो उसके साथ आपको इज यूज करना है, अवेलेबल हियर, है ना। हाफ ऑफ, उसके बाद द है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे लैंड, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सब्जेक्ट के रूप में है और आपका उसके साथ इज यूज कर रखा है जो कि सिंगुलर वर्ब है, इरिगेटेड, है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। रूल नंबर 52 की बात करने के लिए जाओगे, कुछ उसी तरीके का है, समझने की जरूरत है। सारे के सारे सेम है, उसमें से ही कुछ ये आया है, मोस्ट आया है, सम आया है, सेम है, बस ये डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। क्या आया यहाँ पे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेम 51st रूल को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको देखने को मिल रहा है तो वर्ब हम इसको डिसाइड देख के करते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में है, वो जो है प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब भी उसको प्लूरल चाहिएगी। देखो 3/4 ऑफ द बुक्स, अब देखो यहाँ पे 3/4 ऑफ द, यहां तक सेम बात रहेगी, लेकिन यहां पे अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिलता है तो आपकी यहाँ पे प्लूरल वर्ब, मतलब ये जो वर्ब हो, ये जो नाउन होगा यहाँ पे अगर प्लूरल है तो वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है तो आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर एक है ना, एक सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द, उसके बाद मैंगोज आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिलता है, उसके साथ आपका वर्ब प्लूरल वर्ब देखने को मिलता है। रोटन, ये आपका सही स्ट्रक्चर होता है। ये वॉज रोटन लिख दिया तो गलत होता है, लेकिन अगर हमने ये लिख दिया बट आगे लगाया हाफ ऑफ द मैंगो, मतलब हाफ ऑफ द मैंगो लिख दिया, बट ये बताया है हमें हाफ ऑफ द मैंगो लिखा तो उसके साथ वॉज रोटन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर जो है आपका काउंटेबल नाउन आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, ठीक है ना। हाफ ऑफ द मैंगो,
हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जरूर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, मैंगोज का मैंगो लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ पे मैंगो को आमों के रूप में डिनोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में नीचे लिखा भी हुआ है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रखा है, यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं ना कि नंबर की, बिकॉज हमारा जो काउंटेबल जो नाउन होता है हमारा, वो किसके बारे में बात करता है, नंबर के बारे में बात करता है, चाहे वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। प्लूरल तो आपका बहुत ज्यादा हो गए, 2 या 2 से ज्यादा, और सिंगुलर में 1 हो गया, लेकिन ये है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है सिंगुलर का, ठीक है। ओके सर, आगे क्या है ये यहाँ पे बताया गया है, इसको पढ़ लेना। फिर एक नोट दे रखा है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर देखने को मिल जाए, उसके बाद 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ एक्सेट्रा, या फिर हाफ या हाफ ऑफ एक्सेट्रा, ये जो है किसको बताते हैं, ये क्वांटिटी को बताते हैं। ये सब जो हमारे डार्क कर रखे हैं हमने, ये क्वांटिटी को बताते हैं, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो इनको वर्ब भी क्या चाहिएगी, सिंगुलर चाहिएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम सेंटेंसेस कुछ, 1/3 ऑफ द वॉल, ठीक है, हैज बीन पेंटेड। अब देखो यहाँ पे वॉल वैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लो, काउंटेबल नाउन के रूप में लो, उसको एक अलग, वो एक अलग मैटर है, लेकिन 1/3 ऑफ जो लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा क्वांटिटी के बारे में बात करता है, क्वांटिटी के बारे में, है ना। इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और उसको हम सिंगुलर वर्ब दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हैव लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द वॉल हैव बीन पेंटेड, अच्छा ये वही लिखा हुआ था सेंटेंस। 53rd रूल क्या कहता है, ये सर हमें कहता है कि अगर द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाती है सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट की जाएगी, और उसको हम सिंगुलर वर्ब के रूप में देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वॉज वेरी लो होगा, ना कि वर वेरी लो होगा। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, यहाँ पे आपका इज ही रहेगा, यहाँ पे आपका बेशक से प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हो, तो द परसेंटेज ऑफ जब आपको लिखा हुआ मिलेगा, और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और सिंगुलर कहाँ गया, ये रहा सक्सेस, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आपका यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। ओके सर, 54th रूल की बात करोगे, मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट फंक्शंस एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। देखो, दो से मोर देन वन सिंगुलर वर्ब, एक से ज्यादा सिंगुलर वर्ब जब यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज कर रहे हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहेगा, वो प्लूरल नहीं होगा, फिर भी हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मोर देन वन गर्ल, अब यहाँ पे क्या कहा है इसने, मोर देन, ठीक है, मोर देन प्लस के, यहाँ पे प्लस का निशान लगा लेना, वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब मोर देन आ गया, उसके बाद वन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वॉज देंगे, इसको वर दे दिया तो हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। 55th रूल क्या कहता है, ये कहता है कि मोर देन 2 या 3 या 4 इस तरीके से आ जाए, और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ेगी। मोर देन 2 बॉयज, ये आ गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोर देन 2 बॉयज, तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर का यूज कर रखा है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। 56th रूल की बात करोगे, मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मोर के साथ आपको प्लस का निशान लगा लो, यहाँ पे मोर आ जाए, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए,
और फिर देन वन आ जाए और उसको हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट ही बनेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल वर्ब हमारी उसके साथ हम लगा देंगे। मोर, उसके बाद पेन, पेन्स जो है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फिर आया देन, ठीक है, और फिर देन वन आया। उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट के रूप में भी है सेंटेंस के, तो उसको हम प्लूरल जो है सब्जेक्ट डिनोट करते हैं, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब वर हम लोगों ने लगाई है। उसके बाद 57th रूल कहता है द के बाद एडजेक्टिव लगा देंगे और प्लूरल नाउन उसके साथ, वो प्लूरल नाउन के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को डिनोट करेगा वो एडजेक्टिव, ठीक है। द के साथ जब एडजेक्टिव को यूज करेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो वो बहुत सारे लोगों की क्लास को बताएगा, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि द रिच आर लेजी। देखो यहाँ पे रिच जो है क्या है, रिच जो है क्या होता है, अमीर लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, अमीर लोग, ठीक है। रिच का मतलब यहाँ पे अमीर लोग, और उस ये एक एडजेक्टिव है और इसके पहले आपका आर्टिकल द लगाया गया है, ठीक है। तो द प्लस के एडजेक्टिव अगर यूज किया जाता है तो वो क्लास ऑफ पीपल को दिखाता है, ठीक है, क्लास ऑफ पीपल को दिखाता है, उस पर्टिकुलर क्लास को। तो जो रिच लोग होते हैं वो लेजी होते हैं। तो देखो सबके ऊपर तो कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं उस तरीके से कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, है ना। द पुअर आर लेबोरियस। अब देखो बहुत सारे लोग लेजी हो सकते हैं पुअर, तो यहाँ पे जनरली माना जाता है ऐसा, ठीक है, ओके। नोट में बता भी रखा है कि द रिच का मतलब है रिच पीपल और उसी तरीके से द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, ठीक है सर। 58th रूल क्या कहता है? ये कहता है कि 1 और 2 लगा रखा हो और उसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो और उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रखा है, तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी प्लूरल वर्ब उसके साथ आपको यूज करनी है। 1 और 2 आ गया। उसके बाद क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। उसके बाद ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, तो वर इसके साथ फॉर्म दे दी हम लोगों ने, वॉज हम इसके साथ नहीं दे सकते, ठीक है। 1 और 2 का मतलब होता है आ फ्यू, मतलब कुछ एक बोल सकते हो इसका, ठीक है, ओके। 59th रूल क्या कहता है? ये कहता है कि द मेजोरिटी ऑफ या अ माइनॉरिटी ऑफ, उसके साथ इनमें से किसी एक के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा और वो प्लूरल वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक है। देखो जहां पे भी ज्यादातर 90 to 95% जहां पे भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन बीच में ऐड होता हुआ आपको मिलता है, तो उसको आप, और सेंटेंस के सब्जेक्ट वो बनता है, तो भाई साहब आपको उसको क्या मानना है, उसको आपको प्लूरल सब्जेक्ट मानना है, तो प्लूरल वर्ब उसके साथ ऐड करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। द मेजॉरिटी ऑफ आ गया इसमें से। उसके बाद आपका प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन आ गया, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में भी देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मुझे प्लूरल वर्ब ऐड करनी है। अगर मैंने सिंगुलर कर दी तो मेरा गलत हो जाएगा। 60th रूल की बात करोगे, कोई भी नाउन आ जाए, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए और यहाँ पे फिर वही सेम नाउन आ जाए, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहेगा, वो प्लूरल नहीं बनेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि वुमेन आफ्टर विमेन, देखो यहाँ पे भी यही नाउन है, यहाँ पे भी यही नाउन है और बीच में इसके क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी है, तो हम इसको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे तो हम इसके साथ हैज लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे हैव लगा दिया तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 60 जो रूल्स हैं हमारे वो कंप्लीट कर दिए। मतलब आधे से ज़्यादा अपना चैप्टर हो गया है, अब हम पूरे कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आपके 6 पार्ट्स हो चुके हैं, हमें 11 तक पहुंचना है, तो धीरे धीरे हम अगले पार्ट्स पे पहुंचते रहेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम 10 रूल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा रहता है कि आप जो है टाइम प्रॉपरली मतलब खर्च नहीं कर पा रहे हो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, ठीक है।
ओके, तो इस तरीके से आप बोलते हो कि सर मैराथन के रूप में मतलब एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर, ना तो मैं इसको एडिट कर पाता हूँ, इतना ज़्यादा समय दे नहीं पाता हूँ इसको, तो फिर भी बहुत समय लगता है भाई, मेरा बहुत समय लगता है। तो फिर हम यही रूल जो है, आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि सर आप जितना भी टाइम आपको मिलता है आप उसी टाइम को यूज़ कर लीजिए और हमें मतलब पढ़ाते रहिए, इसी तरीके से अपना काम भी करते रहिए, ठीक है। तो आप कंबाइन करके बाद में क्लासेस को डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो भाई आपको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हमें एक तरीके से इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है हमें उससे, ठीक है। ओके, मोटिवेट करता है हमें, और वीडियो को शेयर कर देना आपके व्यूज़ लेके आएगा, आपके चैनल का वॉच टाइम भी लेके आएगा, ठीक है। 2.8K वॉच टाइम हो गया है, आपको 4K वॉच टाइम चाहिए होता है आपके चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, एड्स लेके आने के लिए, ठीक है। उस एड्स के ऊपर ही डिपेंड है, कोई भी पेड जो है आपका यहाँ पे है नहीं, आपसे कोई PDF का कुछ नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है चलता है सब कुछ, ठीक है। तो आप इस एफर्ट्स को जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हो, उससे मतलब थोड़ा सा फ़ायदा आपके चैनल को हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।